इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और वहीं इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका यह अधिवेशन प्रारंभ में पूना में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण इसको बम्बई शिफ्ट कर दिया गया। इस प्रकार से इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन ये होना कहाँ था? पहले ये होना था पूना में। वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ हैजा फैल गया था, इसलिए वहाँ नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसकी स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, ये एक अंग्रेज सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना की। ये इसके महासचिव भी थे। क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ये उदारवादी थे और भारतीयों के राष्ट्रवादी आंदोलन के पक्षधर थे। इनको ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। अब आगे बात करते हैं हम। आगे देखें क्या है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। यह क्वेश्चन जो अभी RO की परीक्षा संपन्न हुई है उसमें आया था, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। यह क्वेश्चन भी उस परीक्षा में आया था। तो लॉर्ड डफरिन कौन थे? गवर्नर जनरल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। प्रारंभ के 20 वर्षों तक 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी गुट का वर्चस्व रहा। उदारवादी गुट से मतलब क्या है? तो ये लोग थे जो उदारवादी गुट के लोग थे। ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना और निवेदन की नीति का अनुगमन कर संवैधानिक तरीकों से आज़ादी पाना चाहते थे। तो इनमें कुछ प्रमुख नेता थे। जो उदारवादी गुट है उसमें कुछ प्रमुख नेता हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिए, तो दादाभाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, ये उदारवादी गुट के प्रमुख नेता हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा, इसमें से कौन उदारवादी गुट का नेता नहीं है या फिर है। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे गर्मपंथियों की। तो 1905 से आगे हम बात करें 1919 तक गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। ये लोग प्रार्थना और निवेदन की नीति को न अपनाकर इनका मानना था सशस्त्र विद्रोह से ही हम आज़ादी पा सकते हैं। इनके कुछ प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस।
लाल बाल पाल की तिगड़ी है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहते हैं। जो उदारवादी नेता थे वे 1886 ईस्वी 1886 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम पारित करवाना अपनी सफलता मानते थे। क्या मानते थे? अपनी सफलता मानते थे। आगे की तरफ हम अब बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 1886, 1892 और 1906। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ये महत्वपूर्ण है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। अब हम देखें और जानते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की 1887 में। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे, यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा। इन्होंने ये चुनाव इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में जीता। पार्टी कौन सी थी? लिबरल पार्टी। इन्होंने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वराज की मांग की। किसकी? स्वराज की इन्होंने मांग की। आगे की तरफ हम देखें तो आगे की तरफ कुछ लोगों ने, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा है। क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। और अगर हम बात करें आगे की तरफ तो आपके अरविंद घोष ने क्या कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में? अरविंद घोष ने कहा है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। करजन ने कहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चली जा रही है। वहीं डफरिन ने कहा है, कांग्रेस मात्र सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। तो ये कांग्रेस के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम चर्चा करेंगे इसके अधिवेशनों के बारे में। इसके अधिवेशन कहाँ हुए, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये प्रथम अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1885 में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अब द्वितीय अधिवेशन 1886 में, अगले ही साल हुआ है, 1886 में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय अधिवेशन, तृतीय जो महत्वपूर्ण है वो ही बताएंगे हम। तृतीय अधिवेशन है आपका वो 87 में हुआ। इसकी महत्वपूर्ण बात है, बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम मुस्लिम, क्वेश्चन आएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये मद्रास में हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं चतुर्थ अधिवेशन की। तो चतुर्थ अधिवेशन हुआ है आपका 1888 में। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में हुआ था।
इसकी महत्वपूर्ण बात है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलेट थे। अब आगे की तरफ हम प्रस्थान करते हैं तो आगे जानेंगे हम और भी कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। तो 1896 ईस्वी का अधिवेशन हुआ है आपका कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष हैं रहमतुल्ला सयानी हैं। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन किया गया। ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का प्रथम बार गायन किया गया। इसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी थे। फिर बात करते हैं 1905 के अधिवेशन की। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और ये बनारस में हुआ था। इसकी महत्वपूर्ण बात है, बंग भंग और कर्जन के शासन की निंदा, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं 1906 के अधिवेशन की। किसकी? 1906 के अधिवेशन की। तो ये भी कहाँ हुआ है? ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी। तो 1906 दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन अभी हम बता चुके हैं। चलिए आगे की तरफ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 1907 के अधिवेशन की बात करें तो ये सूरत में हुआ था। 1907 का सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और इसमें कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? 1907 के अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे की तरफ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? 1911 के अधिवेशन की। तो 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की तथा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जनगण मन गण का प्रथम बार गायन किया गया था। प्रश्न आता है, जनगण मन गण का प्रथम बार गायन कब किया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? बिशन नारायण धर ने की थी। तो 1916 के अधिवेशन की बात करते हैं। ये लखनऊ में हुआ है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की है। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग से समझौता 1916 के अधिवेशन में हुआ है, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब आगे की तरफ और जानते हैं हम थोड़ा। तो देखिए, अब हम बात करें 1917 के अधिवेशन की। किसकी बात करें? 1917 के अधिवेशन की। ये भी कोलकाता में ही हुआ था। 1917 का कोलकाता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष थीं। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थीं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहीं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही आता है। अब 1923 ईस्वी के अधिवेशन, ये दिल्ली में हुआ है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की 1923 में। अब 1924, ये बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एक बार ही अध्यक्षता की है, वो की है बेलगांव अधिवेशन 1924 की। यह प्रश्न भी आपको याद रखना ही चाहिए। चलिए आगे की तरफ 1925 के अधिवेशन की बात कर लेते हैं। मैं वही अधिवेशन बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अवश्य ही आते हैं। सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं इसमें। तो 1925 का जो अधिवेशन कानपुर में हुआ है, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। मतलब कांग्रेस की प्रथम एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय की बात आ जाए तो वो सरोजनी नायडू थी। ये 1925 के अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहाँ इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी।
1929 के अधिवेशन की बात करें, ये लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? 1929 के अधिवेशन में की गई थी। चलिए अगले अधिवेशन की तरफ चलते हैं। तो अगला अधिवेशन है आपका 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की और मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई? 1931 के अधिवेशन, कराची अधिवेशन में की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। चलिए एक अधिवेशन और देख लेते हैं जो इस वीडियो का अंतिम बिंदु है। 1937 का अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, फैजपुर में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने कवर किए। एक इसकी वीडियो MCQ की और हम लेकर आएंगे जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर